लोडी। आज के थोड़ा आप लोगों को बताने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मेरे पास है राइट, जिसमें फर्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x। ये सबसे इजी क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट बताना है, जो कि बहुत ही इजी है। देखिए कोएफिशिएंट बताना किसका है हमें, इसमें x की पावर 3 का, यानी कि x क्यूब का कोएफिशिएंट हमें बताना है, जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x। हमें वो किसका बताना है, x क्यूब का बताना है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की, तो वो हमेशा कोई भी नंबर, जैसे x है तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो x का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x क्यूब अगर मैं देखूँ तो इधर x है, इधर x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मेरा x क्यूब है, तो x क्यूब के पहले कौन सा कांस्टेंट है, देखिए हमेशा कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही हो सकता है, वो है मेरा 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे 5 लिख दूं तो दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 5 मतलब प्लस का 5, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस ही कंसीडर करा जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो x क्यूब के पहले क्या है, -5 है, तो हमें साइन का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। x क्यूब के पहले क्या है, -5 है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, साइन के साथ लिखते हैं। प्लस है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है तो हमें वो लिखना है। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x प्लस x स्क्वायर। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ x का बताना है, जिसमें यहाँ मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें x है और इसमें x स्क्वायर है। तो हम x के पहले देखेंगे वो क्या है, मेरा इतना है, जिसमें अगर हम √2 लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि इतनी मेरे पास ये पूरी टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है पूरी, तो 2√2 लिखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, -2√2 लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2√2। नेक्स्ट देखिए क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2x - 3 प्लस x क्यूब। तो x स्क्वायर का बताना है। यहाँ मेरे पास क्या है, x है, यहाँ मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ मेरे पास x क्यूब है, तो x स्क्वायर का बताना है हमें। तो यहाँ हमें x स्क्वायर का बताना है। तो देखिए इधर मेरे पास x है, इधर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इधर मेरे पास x क्यूब है। तो अगर मुझे x स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो जस्ट इमेजिन कि क्या हुआ होगा। अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया होगा। Am I right? क्योंकि अगर मैं 0 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दैट विल बिकम 0, एंड 0 को अगर सब ऐड करेंगे तो भी वैल्यू मेरी सेम रहेगी, इसलिए 0 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अगर हम देखें तो x स्क्वायर के पहले क्या था, 0 था। इसका मतलब ये कंक्लूजन आता है कि जो कोएफिशिएंट आपको कहा है कि इसका आप कोएफिशिएंट बताओ, अगर आपको वो नहीं दिख रहा, जैसे कि यहाँ पे ये, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो वो उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो आपका नंबर, वो वेरिएबल आपका तभी नहीं है जब वो, क्योंकि वो वेरिएबल आपका इसीलिए नहीं है क्योंकि वो क्या हुआ होगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, एंड 0 से मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू 0 हो गई होगी। नेक्स्ट क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3/x स्क्वायर। यहाँ में x कोएफिशिएंट बताना है इन 3/x स्क्वायर माइनस 2/7x प्लस 1/6। यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2/7x, तो x के पहले क्या है, -2/7। नेक्स्ट देखिए द कांस्टेंट टर्म इन π/2x स्क्वायर प्लस 7/x इन 2/5 पाई। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो π/2 आ गया, तो पाई और इसके साथ साथ मेरा ये आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो वो मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है। x क्या है, आपका वेरिएबल है। उसके बाद 7x, इसमें भी x मेरा वेरिएबल है, तो वो नहीं आएगा। देन 2/5 के साथ क्या है मेरे पास, पाई है, तो मतलब कि पाई है एंड देन 2/5 है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है टोटल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2/5 पाई, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।